हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज पे आर.एस. अग्रवाल बुक के क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके हम सारे के एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे परसेंटेज के। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही यूनिक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना। सो प्लीज़ वॉच टिल टू एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, जो भी फर्स्ट टाइम हमारा वीडियोस देख रहे हैं व्यूवर्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज अगर कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, बिकॉज आपके दोस्त भी बेनिफिटेड होंगे हमारी वीडियोस को देख के। एंड माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, और ये हमारे एग्जाम्पल आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। और बाकी जो मैंने क्वेश्चंस ड्रॉप किए हैं 1 to 8 वो हमारे सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स बेस पे हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक अप्रोच। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, मैं वीडियो को छोटा बनाऊंगा, मैं जल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच में। सो प्लीज़ आप लोग भी नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा क्वेश्चन्स का। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो गाइस, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है उसकी मंथली इनकम कितनी है। सो देखिए, मंथली इनकम जो होगी व्यक्ति की वो 100% होगी। जो भी व्यक्ति जितना भी रुपए कमाता है, 100 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, वो उसकी क्या 100% इनकम होती है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे यही पूछा ही जा रहा है। देन हमसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का मतलब कि जो इनकम है उसका 12% सेविंग करता है। तो मतलब क्या है, वो 12% क्या है, सेविंग कर रहा है। जब 100% उनकी इस इनकम है तो 12% खर्च कर रहा है परसेंटेज में, तो देन यहाँ से हम उसकी एक्सपेंस निकाल सकते हैं कि वो कितना एक्सपेंसेस कर रहा है। देन हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 12 करेंगे, देन हमारा ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 88। मतलब 88% वो एक्सपेंस कर रहा है। और देखिए उस, और हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है, कितना खर्च कर रहा है, 19,360। तो गाइज ये जो वैल्यू आई है 88%, ये इसके बराबर है। तो देखिए अब हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो 88% इक्वलेंट टू कितना हो जाएगा, 19,360 रुपये। एंड देन हमसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 19,360 डिवाइड बाई 88। तो यहाँ से ये वैल्यू कट हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 220 आ जाएगा। तो मतलब 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई है 220। देन हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एंड नाउ 100% इक्वलेंट टू, हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देन 220 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 22,000 हमारा आंसर। तो व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 22,000। ओके, सो चीज़ें आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। एंड नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य 8% कटौती करने पर इसका 4600 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। मतलब कि क्या है, एक मेज का अंकित मूल्य, हमें यहाँ पे MRP फाइंड करनी है। देन देखिए हमें पता है MRP 100% होती है, तो देखिए यहाँ से हम MRP हमें फाइंड करनी है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। एंड देन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मेज का अंकित मूल्य में, जो मतलब कि उसका MRP है, उसमें हमें क्या है 8% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये कटौती मतलब क्या है, डिस्काउंट। तो गाइस देखिए यहाँ से अब वो जो बिकी है, फिर क्या कह रहा है कि इसका मूल्य 4600 रुपये, मतलब कि जो 8% डिस्काउंट देने पर जो
बेचा है वो कितना है 46, मतलब 4600 रुपये में बेच दिया। तो मतलब क्या है कि अगर 100% हमारी MRP होती, मतलब हमारा ये MRP हमारा 100% हमने माना है 100% होती है, तो कैन डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 8%। तो देखिए, तो यहाँ से क्या 100 माइनस 8%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 92%। तो फ्रेंड ये जो 92 आया है, ये 92 किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, ये मतलब 92 हमारा SP हो जाएगा, बेचा गया है ना, तो ये 92 हमारा परसेंट 4600 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ 92% इक्विवेलेंट टू 4600, देन 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4600 डिवाइड बाई 92, देन यहाँ से वैल्यू कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। सो 1% की वैल्यू हमें निकाल ली और MRP हमें क्या है 100%, तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देन 100% इक्वलेंट टू 50 मल्टीप्लाई बाई 100। सो नाउ गाइज यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया 5000 रुपीज़। दिस इज़ नाउ आवर आंसर। तो MRP कितनी हो गई, MRP हमारी 5000 रुपीज़ हो गई। सो गाइज दिस इज़ नाउ आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है RS अग्रवाल से। परसेंटेज में कह रहा है कि यदि A की आय B की आय से 25% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मतलब हमें यहाँ पे कम बताना है। तो गाइस देखिए, ये मिस्टर A है एंड मिस्टर B। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कह रहा है कि यदि A की आय B की आय से 25% अधिक है। अब यहाँ पे हम परसेंट ना मान के हम मानते हैं नंबर। तो मान लेते हैं कि B की इनकम कितनी है 100 रुपीज़, देन A कितना कमाता है 25 रुपये अधिक कमाता है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 125। एंड देन पूछ रहा है कि तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे B हमारा 100 है और A कितना 125 रुपये है, तो कितना ज़्यादा है A B से कितना कमा रहा है 25 रुपये ज़्यादा कमा रहा है ना। एंड देन डिवाइड बाई हम करेंगे क्योंकि कंपेयर कर रहा है ना A की आय से, तो यहाँ से हमारा 125 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय हम लोग 100 करेंगे ना परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये पोर्शन नहीं करना है, अब हमें बस इस पोर्शन को ही सॉल्व करना है। सो गाइज हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना। सो प्लीज़ गाइज परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आप ज़रूर लर्न कर लीजिए, क्योंकि DI प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सब में इसका यूज़ होने वाला है। अब देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे बताया ना कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 यूज़ नहीं करेंगे, ये वर्क लेस है, यहाँ पे हमें ये वर्क नहीं करना है। देन हमें कौन सा वर्क करना है 25 डिवाइड बाई 125, तो हम इसको पर्टिकुलर कट करेंगे, तो 25 से कट करते हैं तो ये 1 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा। तो देन यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, क्योंकि हमें पता है 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में 20%। सो नाउ दिस इज आवर आंसर। इसी टाइप को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चीज़ों को फ्रैक्शन वैल्यू में समझेंगे। बस गाइज आपको ये फ्रैक्शन में जो ये मल्टीप्लाई बाय 100 करना था ये नहीं करना है, ओके, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच में सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कैलकुलेशन करने से क्या फ़ायदा, हमें तो फ्रैक्शन वैल्यू याद है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम हो तो B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे हमें अधिक बताना है। तो देखिए ये हाइट है A एंड B, तो हमसे क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम है, तो इट मीन्स मानते हैं कि B की ऊंचाई अगर 100 है तो A की ऊंचाई कितनी होगी 80 होगी, क्योंकि क्या कह रहा है 20 कम है, हम यहाँ परसेंटेज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंड देन B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मतलब B देखो यहाँ पे 100 है और A कितना है 80, तो B ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है ये निकालना है, तो B ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है 80 से ज़्यादा है, हमें 80 से पूछा है ना, B की ऊंचाई A की ऊंचाई से, देन यहाँ से 80। अब फिर गाइज आप लोग ये मल्टीप्लाई 100 करोगे है ना, तो ये पोर्शन आपको नहीं करना है, हमें बस ये वैल्यू से मतलब है। तो ये हमारा 2/8 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा ना, तो फिर ये कटेगा, ये हमारा कितना कटेगा, ये 1 टाइम कट जाएगा एंड देन ये हमारा 4 टाइम कट जाएगा। तो गाइज 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो प्लीज़ फ्रैक्शन वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको इस चीज़ से लग रहा होगा। तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 25%। दिस इज आवर आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, तो इसलिए परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखिए, ये आपको टाइम बचाएगी आपकी कैलकुलेशन में। इसीलिए देखिए ये हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वर्थलेस है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। मतलब कि क्या है, 20% की चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, लेकिन जो गृहिणी है वो इसमें कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसको खर्च ना बढ़े उसका। मतलब कि अगर वो 100 रुपये खर्च कर रही तो 100 रुपये ही खर्च करे। तो देखिए अगर मान लेते हैं पहले, मतलब बिफोर, ये बिफोर है एंड देन दिस इज आफ्टर। तो पहले अगर 100 रुपये खर्च करती थी और क्या है वृद्धि कितनी हो गई है 20%, तो यहाँ पे मान लेते हैं 120 रुपये हो गया। मतलब चीनी का मूल्य पहले 100 रुपये था, अब कितना हो गया है आफ्टर इंक्रीज जो हुआ है 20% का, वो हुआ है 120। तो यहाँ से ये हो गया। एंड नाउ यहाँ पे देखना है कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, कितना, तो ये हमारा 100 से कितना हो गया 120 हो गया। तो कितना अधिक हुआ 20, और किस में से अधिक हुआ 120 से। तो बस फिर हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 100 करना था, तो ये हमें करना ही नहीं, इसलिए हम ये बता ही नहीं रहे। तो यहाँ से हमारा ये 0 से 0 कट गया, तो ये 1/6 हो गया। तो बस गाइज 1/6 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए परसेंटेज में। सो कितना है 16 होल 2/3%। दिस इज नाउ आवर आंसर। समझ रहे होंगे चीज़ों को मैं क्या समझा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू ज़रूर रट लीजिए परसेंटेज की, क्योंकि ये आपके डीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च करने पर कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे देखिए अगर बिफोर अगर हम देखें तो अगर चीनी का मूल्य 100 रुपये था तो कमी हो गई है कितनी 10% की, तो कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। मतलब क्या है 10% हमारी यहाँ पे कमी हुई है। एंड नाउ कितनी कमी हुई है, तो यहाँ से देखिए इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये 10 हुई है। एंड देन किस में कमी हुई है, हमें 90 में हुई है। अब मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो ये पोर्शन नहीं करना है हमें, तो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है। क्या होती है 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू, हमारी 1/9 की वैल्यू होती है 11 होल 1/9%। तो गाइज दिस इज नाउ आवर आंसर। हमें ज़रूरी नहीं कि उसे 100 से मल्टीप्लाई करें, वर्कलेस है ये। ओके ये हमारा आंसर है 11.1/9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ये पूर्ण क्या मतलब पूर्णांक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पूर्णांक मतलब क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हमें बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने का पेपर था। तो गाइस देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअल समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है। देखिए ये एक क्या है, ये एक पास लाइन है। अगर ये लाइन जो भी क्रॉस कर लेगा वो पास हो गया। तो देखिए जो सनी है उसने क्या है, सनी ने परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मतलब ये जो ये पास लाइन है ये 36% की है, और जो सनी है वो कितना परसेंट पाता है 24% पाता है। मतलब यहाँ तक आता है 24%। और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रहा 9 अंक। तो मतलब कि ये अंक 9 अंक और ले आता तो ये सनी पास हो जाता। तो गाइस देखिए हमें अब क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस लेना है। जो इसका डिफरेंस है परसेंटेज का वो इसके बराबर होगा। तो देखिए 24 और 36 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 12%। तो गाइस 12% जो हमारा है वो किसके इक्विवेलेंट है 9 के। अब हम लोग यहाँ पे यूनिटी मेथड फॉलो कर रहे हैं। एंड देन हमेरा 1% यहाँ से कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। और क्या पूछा है पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 100% कितने परसेंट का पेपर हुआ था, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बस हम लोग 100 मल्टीप्लाई बाई 9/12 कर देंगे। देन यहाँ से सिंपली कैलकुलेट करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए ये हम 3 से अगर काटें 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये 4 है ये हमारा 25 टाइम कट जाएगा। एंड नाउ
25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मैक्सिमम मार्क्स कितना आ जाएगा, 75। सो गाइज दिस इज़ नाउ आंसर। तो हमारा 15 का आंसर कितना आ जाएगा, 75 मार्क्स। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, यही मार्क्स से है, जिसमें आपको बताना लॉजिक ज़रूरी है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन भी जल्दी से डिस्कस कर ले रहा हूँ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे RS अग्रवाल एग्जाम्पल का परसेंटेज से। तो देखिए फिर वही मैं आपको यहाँ से लॉजिक बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। देखिए ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये पास लाइन है, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक लाता है और वह 45 अंकों से क्या फेल हो जाता है। तो मतलब कि ये फर्स्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, ये परसेंटेज लाता है 30% और वो फेल हो जाता है 45 अंकों से। मतलब कि अगर वो 45 अंक और लाता तो पास हो जाता, है ना। ये बात क्लियर हुई। एक दूसरा स्टूडेंट है, वो मार्क्स कितना ला रहा है, वो ला रहा है 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने से वो क्या है, आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक लाता है। मतलब कि है वो जो, ये समझो उसने 42% उत्तीर्ण लिया और कितने मार्क्स ज़्यादा लाया है, 45%। तो ये मार्क्स 45% ज़्यादा, इसको हम लोग ये कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इसका कितना है, 45% है, पास भी है, और 42 अंक परसेंट लाता है, 45 अंक ज़्यादा ले आता है। और एक दूसरा पहला स्टूडेंट है, वो 30% अंक लाता है और 45 अंक कम पास पाता है। तो जिसमें इसको मैंने यहाँ तक लाया। तो देखिए ये बाउंड्री पास लाइन है। अब देखिए गाइस ये क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है कि जो हमारी ये जो वैल्यूज़ दे रखे हैं परसेंटेज के, इनको क्या है, इनको हम लोग माइनस करेंगे। याद रखिएगा ये हमारा 42% है, 42% माइनस 30%, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे ये हमारा आ जाएगा 12%। और देखिए और जो मार्क्स हैं उनको हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए 45 और 45, तो टोटल 45 दूना 90, तो ये 90 मार्क्स इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो बस यूनिटरी मेथड फॉलो करना है और आंसर पे आ जाना है। तो बस यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू ले आएंगे, 90 डिवाइड बाई 12, ये हमारा 90 डिवाइड बाई 12, तो ये कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 7.5। और हमें क्या बताना है, पूर्णांक, मतलब ये 100, पूर्णांक मतलब 100%। देन उत्तीर्ण का हमें होने के लिए न्यूनतम अंक भी फाइंड करना है। तो बस देखिए यहाँ से हम 100% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 100% हमारा हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये वैल्यू हमारी आ गई है 750। तो गाइस ये मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 750। अब देखिए हमें मैक्सिमम मार्क्स आ गए और हमें न्यूनतम अंक बताने हैं कितना था पास का। तो न्यूनतम अंक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 750 मल्टीप्लाई बाई ये 30%, 30 डिवाइड बाई 100 एंड देन प्लस 45। ये मार्क्स भी तो हमें ऐड करने हैं ना, ये हम यहाँ से पूर्णांक वो निकाल रहे हैं, न्यूनतम अंक, मिनिमम मार्क्स। तो ये मैं लिख लेता हूँ, मिनिमम मार्क्स निकालना है। तो देखिए ये 2 से 0 कट जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 225 प्लस 45 एंड देन इसको फर्दर ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 270। तो गाइस नाउ 270 हमारा मिनिमम मार्क्स हो जाएगा। एंड देन मैक्सिमम मार्क्स कितना है हमारा, मैक्सिमम मार्क्स हमारा 750 है और मिनिमम मार्क्स हमारा 270 है। तो बस आपको ये लॉजिक याद रखनी है कि जब दो पास फेल दिया रहेगा तो हमें उनका परसेंटेज का डिफरेंस ले लेना है एंड देन जो मार्क्स दिए रहेंगे उनको ऐड कर लेना है, देन यूनिटरी मेथड लगाएंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। दैट इज़ ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा पार्ट फर्स्ट, हमें लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तभी हमें आप
में इम्पोर्टेंस पता चलती है वीडियो की कि वीडियो हमने कैसा बनाया। तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना, और आपके फ्रेंड भी कहीं ना कहीं बेनिफिटेड होंगे हमारे शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सीख के। एंड जल्दी से ही हम अपना नेक्स्ट पार्ट ज़रूर अपलोड करेंगे, मे बी कल अपलोड कर देंगे। तो कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।